नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज हमारी जो नया दृष्टिकोण की टीम है सीवान के प्रतिष्ठित समाजसेवी और जन सुराज के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभिषेक कुमार सिंह जी के आवास पर आई हुई है। सबसे पहले अपने चैनल में आपका स्वागत है सर। दीपक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नया दृष्टिकोण के जितने दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से ईद और हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत सुंदर। तो देखिए, ईद और नव वर्ष की हार्दिक बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। और देखिए, तो आज बहुत ही पावन तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन सूर्य षष्ठी का जो त्यौहार है, 4 दिवसीय त्यौहार, आज शुरू होकर कल खरना और परसों सायं अर्घ और चतुर्थ दिवसीय प्रातः अर्घ के साथ समापन हो जाएगा। बहुत ही शुभ तिथि के दिन हम लोग मिल रहे हैं। मिलने का मकसद था कि देखिए, जो चुनावी बिगुल है बिहार में अब लगातार मैंने देखिए तो बजने को तैयार है। अभी कुछ ही दिन पहले देखिए तो गृह मंत्री जो देश के हमारे अमित भाई साहब भी आए हुए थे, और इधर प्रशांत किशोर भी पूरे जोश खरोश के साथ दम लगाए हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में सर? प्रशांत जी तो विगत 2.5-3 सालों से बिहार के लिए लगातार पदयात्रा करके बिहार के दुख और दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार को एक बेहतर विकल्प देने के प्रयास में है। और जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है अब लगातार मंत्रियों का दौरा होगा। प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार में कैंप करेंगे और बिहार को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह है कि बिहार को नहीं जीतना, बिहार के दिल को जीतने के लिए, बिहारियों के दिल को जीतने के लिए पलायन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम चीनी मिल बना देंगे। अरे भैया, तो लगातार आप ही सत्ता में यहाँ 20 वर्षों से है। आप ही के शासन में चीनी मिलें बंद हुई, चीनी मिलों की जमीनें जो हुई उसको लोगों ने औने पौने भाव में बेच दिया, उसके स्क्रैप से उसको आपके लोगों ने बेच दिया, और आप आके मन से कहते कि मैं चीनी मिल चालू कर दूंगा। तो एक अत्यंत ही हास्यास्पद बात है बिहार के परिदृश्य में, सीवान के परिदृश्य में। चलिए, तो देखिए, पलायन और बेरोजगारी सचमुच ये बहुत गंभीर नासूर बना हुआ है पूरे बिहार के लिए। और देखिए, तो कोरोना काल के बाद तो और ज़्यादा ये बहुत गंभीर समस्या में ले लिया। देखा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ कोई बहुत विशेष इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और जो इलाका हम लोग का बैकवर्ड था, बैकवर्ड का बैकवर्ड ही है। लगातार 20 साल से देखा जाए तो एनडीए यूपीए यही 2 सरकार लगातार चल रही है। ज़्यादा समय तो एनडीए ही रही है। लेकिन एक चीज़ और हमारा सवाल है सर, कि जिस तरफ से ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग चीनी मिल बना देंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, तो आखिर 20 साल से कर क्या रहे हैं? 20 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ जो अभी कोई जादुई छड़ी अपना देंगे आगे? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, अगर ये लोग कुछ काम किए होते बिहार के विकास के लिए, एक सुई का भी कारखाना लगाए होते, तो आज मंचों से ये कहने की जरूरत नहीं होती कि 20 वर्ष पहले लालू जी का शासन था तो ये होता था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे भैया, 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले अगर ऐसा था तभी तो आपको बैठाया गया, आपको बिहार की कमान दी गई, आपको बिहार को विकास की पटरी पे आगे दौड़ाना था। इस तरह गुजरात में और महाराष्ट्र में, कर्नाटका में काम होता है, उस तरह से बिहार में आपको काम करना था। डबल इंजन की बात कर रहे थे, लगातार डबल इंजन की सरकार बिहार में रही, उसके बावजूद भी केंद्र की योजनाओं और बिहार सरकार को लाभ नहीं मिला, बिहार को लाभ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आप बिहार के साथ दोहरी नीति अपनाते हैं। गुजरात के लिए कोई और नीति है और बिहार के लिए कुछ और नीति है। आप बिहार में एक भाजपा में एक सक्षम नेतृत्व नहीं दे पाए इन 20 सालों में, तो आप बिहार की दशा और दिशा को सुरक्षित करने का कैसे उपाय कर सकते हैं? आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और देखिए, बहुत ही बड़ी सच्चाई बता रहे हैं कि लगातार 20 वर्ष से आप हैं, और बार बार एक वयोवृद्ध नेता और एक बुजुर्ग इंसान का नाम लेकर आप पब्लिक में जाकर भयातुर कर रहे हैं, उससे विशेष डरा रहे हैं। तो पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, आप क्यों नहीं अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यही बात बोल रहे हैं कि हम नहीं, एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पीछे से बैकिंग कर रहा है, क्राइम बढ़ा रहा है, तो आपको तो पब्लिक ने मैंडेट दिया है। एक सवाल आखिरी हम आपसे करना चाहेंगे, जो युवा हैं वो बार बार गफलत में रह रहे हैं, खासकर जो अभी देखिए तो इधर विधानसभा, अभी लोकसभा भी चुनाव 1 साल पहले बीता है, उसमें नए वोटर जुड़े, अब फिर इसमें भी नए वोटर जुड़ रहे हैं। उन युवाओं को समझ में नहीं आता है कि वो लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है रोजगार का, ये लोग कहते हैं कि हम बिहार में रोजगार करेंगे, लेकिन ऐसा वो लोग ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर घूम फिर कर या तो राजस्थान जाते हैं, नहीं तो गल्फ कंट्री में जाते हैं। उन लोगों के लिए आपको क्या मैंने संदेश देना चाहेंगे? कैसे आप लोगों के प्रति जुड़े लोग? बिल्कुल, युवाओं के लिए स्पष्ट नीति है और युवा हमसे जुड़ भी रहे हैं। युवा हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख भी रहे हैं। और जब युवा की बात होती है तो उसमें हर जाति आ जाती है। जातीय बंधन, धर्म का बंधन, मजहब का बंधन सब टूट जाता है। ये सब अपने विकास के लिए चिंतित है। तो निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के जो सूत्रधार है, उनका ये कहना कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो अगले छठ में जो बच्चे हमारे घर पे आएंगे उनको मजबूरी में काम करने के लिए सिवान से, महाराजगंज से और बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको उनकी योग्यता के अनुसार 15 से 20 हजार के रोजी रोजगार की व्यवस्था इसी बिहार, सिवान और महाराजगंज की धरती पर की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा बात है। और एक बात आपने जो कहा अपराध की, आप मैं एक अखबार देख रहा था, देखिए कितनी, एक सिर्फ जिला में आप देखिए सिवान में तो हर दूसरे दिन गोली चली है यहाँ पे। जी मैं नहीं कह रहा कि अखबार का ये मतलब मैं देख रहा था, उसमें लिखा हुआ किसी पत्रकार के द्वारा, तो कितनी बड़ी बात है भैया। ड्रोन जल रहा था, न्यूज चैन की बंसी बजा रहा था। आप लालू जी के शासन की बात करते हैं कि अपराध बढ़े हुए थे, आपको अपना शासनकाल नहीं दिखता है। तो ना ही आपने अपराध पर नियंत्रण कर पाया और ना ही आपने कुछ नए कल कारखाने लगाए ताकि हमारे नवयुवक उसमें काम कर सके। आपको अगर अच्छी कमाई चाहिए तो बाहर जाना है, अच्छी दवाई चाहिए तो बाहर जाना है, अच्छी पढ़ाई चाहिए तो भी बाहर जाना है। इस सब स्थिति में पलायन को रोकना होगा। सारे बच्चे हमारे घर में रह के, बुजुर्गों के साथ रह के, अपने पत्नी के साथ रह के, अपने बच्चों के साथ रह के बिहार को उन्नति पर ले जाने का काम करें। ऐसा व्यवस्था, ऐसी आने वाले समय में जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो हम लोग करने का वादा करते हैं। हमारा प्रशांत किशोर जी का भी यही मानना है। चलिए, और जन स्वराज सत्ता में आती है तो आपको देखिए जो युवा हैं उनके लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी देने का प्रयास प्रशांत किशोर प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग देखिए तो प्रशांत किशोर का आप लोगों ने किस प्रकार से जादुई करिश्मा देखा था कि किस प्रकार से लगभग 10 स्टेट में सरकार बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और हर बार इन्होंने सरकार बनाया तो इस बार कहीं ना कहीं बिहार के बारे में सोचा कि नहीं, जो बिहार के लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, नेता उन लोगों का मिसयूज कर रहे हैं। तो इस बार वो खुद अपना फ्रंट फुट पे आकर आपने देखा है किस प्रकार पैदल मार्च और पद यात्रा के द्वारा भी लोगों के घर घर गए और सबसे अपना संपर्क साधा और सबके देखिए आदमी की पीड़ाएं सुन रहे हैं। और आपने सुना भी ये चीज कि आज के पेपर में ये बात सही है कि हम लोगों ने पेपर देखा सुबह का, तो उसमें यही चीज दिखाई दे रहा है कि हर एक दिन के बाद यहाँ सिवान में गोली चली है, कहीं न कहीं आदमी मरे हैं। ये आखिर ऐसा ये जंगल राज नहीं हो तो क्या है? आप दूसरे को आप बार बार बता रहे हैं जंगल राज, और जनता ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है तो आप कोई कार्य न करके बार बार गाल बजाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, सिवान।